हेलो गाइस, आई एम सरदार अली अहमद। आज हम देखेंगे कि वर्डप्रेस में थीम को कैसे सेटअप करते हैं, या आप थीम को कैसे इंस्टॉल करेंगे या कैसे एक्टिव करेंगे, कैसे आप थीम पे काम करते हैं। ये पूरा प्रोसेस हम देखेंगे। देखें थीम होता क्या है। एक्चुअली ये पता होना चाहिए आपको। वर्डप्रेस में थीम आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको वेबसाइट कैसी बनानी है। कैसी बनाने का मतलब यह है कि कोई यूज़र आपकी वेबसाइट को देख रहा है या यूज़र आपके वेबसाइट के डिज़ाइन को देख रहा है, उसी को हम थीम कहते हैं। लेकिन वर्डप्रेस आपको फ्री थीम देता है। आप उन थीम को कैसे इंस्टॉल करते हैं या कैसे एक्टिव करते हैं, वो पूरा प्रोसेस हम देखेंगे। एक्टिव करने के बाद आप फ्रंट एंड में जाके उसका आउटपुट भी देख सकते हैं कि वो कैसे चेंज होता है। इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस उसका देखेंगे। देखें, वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट में 3 थीम देता है या 3 बेसिक थीम आपको दे देता है। 3 बेसिक थीम कौन-कौन सी होती हैं? एक 2090, एक 2060। ये आपको पूरा वो देगा। डिफ़ॉल्ट में एक एक्टिव करके भी देगा और उसमें एक बेसिक सा डिज़ाइन देगा। देखिए, हमने जो इंस्टॉल किया था हम उसको देखेंगे। ये हम स्टार्ट करते हैं। देखें, ये वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट थीम है। जो वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट में इसको एक्टिव करके देता है। ये आपकी वेबसाइट के एक तरफ से डिज़ाइन है। अगर मान लीजिए आपको इस डिज़ाइन में थोड़ा सा कुछ चेंज करना है, अगर आप कोई चीज़ लेफ्ट या राइट करना चाहते हैं, टाइप का थीम आप देख के इंस्टॉल कर सकते हैं और एक्टिव कर सकते हैं। जब आप इसको इंस्टॉल करके एक्टिव करेंगे तो आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन चेंज हो जाएगा और उसमें जैसे जैसे डाटा डालेंगे, उस टाइप का उसमें जाके डेटा स्टोर होने लगेगा। ये थीम के लिए आपको कहाँ पे जाना है? डैशबोर्ड पे जाना है। और डैशबोर्ड का जो यूआरएल है वो लोकल होस्ट और आपकी जो वेबसाइट का नाम है वो, और स्लैश डब्ल्यू पी एडमिन, और वो पासवर्ड मांगेगा। वो पासवर्ड देने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। जैसे आप डैशबोर्ड में लॉगिन होंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होंगे। होम, पोस्ट, मीडिया, पेज, कमेंट, अपीयरेंस, प्लगइन, यूजर्स, टूल्स, सेटिंग्स, ये सब होंगे। इन सारे ऑप्शन में हम एक एक करके काम करेंगे और जो आज हमारा प्रोसेस है वो जस्ट थीम है करेंगे और हम उसको इंस्टॉल करेंगे। देखिए थीम का ऑप्शन कहाँ पे आएगा, आपको बता देता हूँ। आप जाएंगे अपीयरेंस के अंदर थीम में। ये करने के बाद डिफ़ॉल्ट में जो 3 थीम है आपके सामने नज़र आ रही हैं। और अगर आप कोई और ऐड करना चाहते हैं तो ऊपर ऑप्शन है ऐड न्यू का। तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं कि पॉपुलर, लेटेस्ट, ब्लॉक थीम, फ्यूचर फिल्टर्स। आप इनमें जाके भी ले सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट में अगर हम थोड़ा सा नीचे करते हैं तो यहाँ पे भी आपको थीम्स दिखाई दे रही होंगी। आप यहाँ पे कोई सी भी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके सामने इंस्टॉल और प्रीव्यूज का ऑप्शन है, तो आप इंस्टॉल और कर सकते हैं और उसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि वेबसाइट बनने के बाद कैसी दिखेगी। देखिए, जब भी आप थीम का काम करते हैं तो आपके सिस्टम में नेट होना चाहिए। और जो ये थीम लेके आ रहा है वो नेट से लेके आ रहा है। और ये जिस साइट से लेके आ रहा है उसका नाम है wordpress.org। वहाँ से ये थीम को लेके आ रहा है। या तो यहाँ से आप थीम ले लीजिए या गूगल पे जाके वहाँ से सर्च करके थीम को ले सकते हैं, डाउनलोड करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं दोनों तरीकों से आपको थीम को इंस्टॉल करना और एक्टिव करना बताऊंगा। एक तो ये हो गया कि आप डैशबोर्ड के अंदर से थीम को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर सकते हैं, और दूसरा प्रोसेस ये है कि आप डाउनलोड करके उसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और मैं चलता हूँ यहाँ पे पॉपुलर पे। कोई सी भी थीम इंस्टॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं हम यहाँ से जो हमें ब्लॉगिंग टाइप की थीम दिख रही होगी। तो यहाँ पे एक BNM नाम की एक थीम है, तो मैं यहाँ पे इसे इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद जैसे इंस्टॉल हो जाएगी तो एक्टिव का भी ऑप्शन आ जाएगा। एक्टिव करने के बाद होगा ये कि जहाँ पे आपको 3 थीम दिख रही थी वहाँ पे 4 हो जाएंगी। जो थीम वाला पैनल था उसमें 3 थीम थी, अब 4 हो जाएंगे। इंस्टॉल हो गया तो अब मैं इसे एक्टिव करूँगा। ये आपके फोल्डर्स में चला जाता है एक्टिव होने के बाद। जहाँ पे आपने वर्डप्रेस का फोल्डर्स बनाया था, जहाँ पे आपने फोल्डर्स का नाम बनाया था या प्रोजेक्ट का नाम दिया था, ये HT डॉक्स के अंदर जो हमने बनाया था वहाँ पे चला जाएगा। आपके प्रोजेक्ट के अंदर ये फोल्डर पड़ा होगा। जिस भी नाम की थीम होगी वहाँ पे ये वो चला गया होगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा ये फोल्डर कहाँ पे बना होगा, थीम को एक्टिव किया होगा। देखिए आपकी थीम एक्टिव हो गई है। अब आप अपनी वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश करते ही थीम का डिज़ाइन चेंज हो गया। देखिए आपके सामने डिज़ाइन चेंज दिख रहा है, लेकिन अभी डाटा नहीं है। डाटा तो हम अभी लेके आएंगे। डाटा वाला काम हम अभी करेंगे। होम पेजेस का, अबाउट्स का, सारे पेजेस हम बनाएंगे और उसमें डाटा आना भी चालू हो जाएगा। अभी हमारा जो प्रोसेस था वो ये था कि हम थीम को कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसको एक्टिवेट कैसे करते हैं। ये हमने थीम को एक्टिव किया और देखा कि हमारा डिज़ाइन कैसा बनता है वेबसाइट का।
मैं अब आपको बता देता हूँ कि ये गया कहाँ पे होगा। इसका जो फोल्डर होगा वो कहाँ पे बना होगा। आप जाएंगे HT डॉक्स के अंदर। तो मैंने जो फोल्डर्स का नाम दिया था वो सरदार अली अहमद था। यहाँ मेरे प्रोजेक्ट का जो नाम था वो सरदार अली अहमद था। इसको आप ओपन कर, WP कंटेंट होगा उसको ओपन करेंगे। और जहाँ पे थीम का लिखा हुआ है तो आप थीम को ओपन करेंगे। जो सबसे ऊपर शो हो रहा है वो हमने अभी इंस्टॉल किया थीम को। थीम के अंदर आप नोटिस करें कि एक बैन नाम का फोल्डर्स बन गया। ये आपके थीम का फोल्डर है। अब देखें, अगर आपके सिस्टम में नेट ना भी होगा तो ये काम करेगा। अगर अब आप नेट को बंद भी कर देंगे तभी आपका प्रोजेक्ट ये चलेगा और ये थीम आपके पास रहेगी। फर्स्ट टाइम आपको थीम इंस्टॉल और एक्टिव करने के लिए नेट की ज़रूरत होगी। उसके बाद अगर ये इंस्टॉल और एक्टिवेट हो जाएगी तो उसके बाद नेट की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जैसे जैसे आप डाटा ऐड करेंगे वो डिस्प्ले होता रहेगा। ये जो हमारा प्रोसेस था कि थीम को डैशबोर्ड के अंदर से कैसे इंस्टॉल करेंगे, एक्टिव कैसे करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप नेट से इसे कैसे डाउनलोड करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। चलें हम सर्च करके भी थीम को लेकर आते हैं। तो उसके लिए आपको एक नया टैब ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना wordpress.org और सर्च कर देना। देखें आपको थीम ऊपर ही दिखाई दे रही है और यहाँ पे वही थीम दिख रही है जो आपके डैशबोर्ड के अंदर में भी है। और कभी कभी ये होता है कि अगर हम लोकल पे थीम को इंस्टॉल करते हैं तो वो फेल हो जाता है। अगर हम इस प्रोसेस से इसे इंस्टॉल और इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो फेल नहीं होगा। मान लीजिए कि यहाँ से मैं कोई भी थीम ले लेता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ से 2020 ली और यहाँ से मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। जो मैंने थीम डाउनलोड की और देखें जो मैंने थीम डाउनलोड की है, आपको इधर से इसे कॉपी करना है। और मैं बता देता हूँ कि कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है। डॉक्स अपने फोल्डर्स में जाना है जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है और WP कंटेंट के अंदर जा रहा है और थीम है। थीम के ओपन करके यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर दें। ये तब आपने प्रोसेस करना है कि जब आपका नेट स्लो हो या डैशबोर्ड के अंदर से इंस्टॉल ना हो रही हो या इंस्टॉल करने में फेल हो जाता है। उसका ये सेकेंडरी ऑप्शन है कि आप उसको दोबारा कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसको आप डाउनलोड करके यहाँ पे ला के तो पेस्ट करके तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसे एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद चाहे आप इसे डिलीट कर दें क्योंकि और अब आपको डैशबोर्ड में जाना और डैशबोर्ड में जाने के बाद आप यहाँ से रिफ्रेश कर दीजिए। रिफ्रेश करने के बाद आप नोटिस कीजिए कि जो हमने अभी थीम डाउनलोड करके इम्प्लीमेंट किया वो यहाँ पे आ चुकी है। और अगर आप इसको यहाँ से एक्टिवेट कर देंगे तो एक्टिव करते ही आपका डिज़ाइन इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा जैसे ये आपको दिख रहा है। पहला प्रोसेस हमने देखा कि हम डैशबोर्ड से थीम को कैसे इंस्टॉल करते हैं और दूसरा प्रोसेस हमने देखा कि हम डाउनलोड करके थीम को कैसे इंस्टॉल करते हैं। जैसे आप इसको एक्टिवेट करेंगे और वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो आपका डिज़ाइन इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज।